फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं कि पेपर के ग्रेड्स पे और पेपर के साइज पे और उसके साथ साथ फुल फॉर्म्स पे क्वेश्चंस बनाए, तो उसके रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड भी किए हैं। और आपको अगर स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए तो वो मैं अभी जल्दी उसको अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो टेक्नीशियन स्पॉट पे बने रहें। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कमेंट्स को देख के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है दोस्तों, अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कल जो मैंने वीडियोस किया था जनरल ग्रेड ऑफ पेपर के, उसी पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसको मैंने थोड़ा सा कंपाइल किया है और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेंज करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आर मेड प्राइमरी ऑफ ब्लीच केमिकल सॉफ्टवुड पल्स एंड विच कुड हैव ब्लीच सॉफ्टवुड सॉ डस्ट और हार्डवुड पल्प टू इम्पार्ट स्मूथनेस। मुख्य रूप से प्रक्षालित रासायनिक सॉफ्टवुड पल्प से बने होते हैं और जो चिकनाई प्रदान करने के लिए सॉफ्टवुड चूरा या हार्डवुड पल्प को ब्लीच कर सकते हैं। वो क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है दोस्तों, टिश्यूज़ जो होते हैं वो प्रक्षालित रसायन सॉफ्टवुड पल्प से बने होते हैं। इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, न्यूज प्रिंट अकाउंट फॉर अबाउट 80% of this grade. What is the type we are talking about? Coated groundwood, tissues, uncoated groundwood, uncoated wood, फ्री पेपर। अखबारी कागज इस ग्रेड का लगभग 80% हिस्सा है। हम किस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो देखिए दोस्तों, जो अनकोटेड ग्राउंडवुड्स होता है वो कैसा होता है? वो अखबारी कागज होता है जिसका जो ग्रेड है, अखबारी कागज़ मतलब जो न्यूज़पेपर प्रिंट्स वगैरह का पेपर होता है वो कैसा होता है? अनकोटेड ग्राउंडवुड पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दिस ग्रेड यूज फॉर मैगजीन कैटलॉग एंड लेटर प्रेस, व्हाट द टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। तो देखिए इस ग्रेड का उपयोग पत्रिकाओं, कैटलॉग और लेटर प्रेस के लिए किया जाता है। हम यहाँ किस प्रकार की बात कर रहे हैं? तो देखिए जो कोटेड ग्राउंडवुड है, टिश्यूज़ हैं, या अनकोटेड ग्राउंडवुड है, या अनकोटेड वुड फ्री पेपर है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है कोटेड ग्राउंडवुड, उसकी बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर जैसे कैटलॉग या लेटर प्रेस बने होते हैं ना, तो उसके ऊपर एक फिल्म चढ़ाई जाती है, या ऐसे कह सकते हैं कि उसको कोट किया जा सकता है, कोटिंग की जा सकती है, कोटिंग होती है, तो उसको बोलते हैं कोटेड ग्राउंडवुड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन 4 बनाने से पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऑलरेडी पहले ही कवर अप कर दिए थे। इंक से रिलेटेड हों या आपके अदर कितने भी टॉपिक्स हों, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए थे। अगर आपने सही से प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार फिर से जाइए, प्रीवियस वीडियोस देखिए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और एग्ज़ाम में आए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जितने भी आप क्वेश्चन पल पेपर से रिलेटेड मैं दे रहा हूँ आपको, ये मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस हूबहू ऐसा ही सेम नहीं आ सकता, सेम एज इट इज़ नहीं आएगा, पर थोड़ा सा इसको चेंज करके बोल सकते हैं कि मैगज़ीन में, लेटर प्रेस में किस तरीके के पेपर का यूज होता है। ये सिंपल भी कर सकते हैं, इससे इतना टफ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अगर पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। देखिए 4 क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। इज़ मेनली मेड फॉर क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प एंड मेनी कंटेंट लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैकेनिकल पल्प और रिसाइकिल फाइबर। कह रहा है मुख्य रूप से क्राफ्ट या सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से बना है और इसमें सीमित मात्रा में यांत्रिक पल्प, मैकेनिकल पल्प या पुनर्नवीकरण फाइबर हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि पुनर्नवीकरण फाइबर की बात कर रहा है कि मैकेनिकली जो मात्रा होती है इसमें सीमित मात्रा में मैकेनिकली पल्प होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो ऑप्शन नंबर डी है इसका अनकोटेड वुड फ्री पेपर होता है। वो पेपर मुख्य रूप से जो सल्फाइड सॉफ्टवुड होता है उससे बना होता है या क्राफ्ट से।
ठीक है दोस्तों, वो कैसा होता है, अनकोटेड वुड फ्री पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर वुड फ्री पेपर था। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस सीट ऑफ कोटेड, जो बेस सीट है कोटिंग की, वुड फ्री पेपर इज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम क्राफ्ट और सल्फाइड सॉफ्टवुड पेपर्स। देखिए यही क्वेश्चंस को अभी आपको पढ़ाया ऊपर कि उसने क्या पूछा आपसे कि जो आपका कोटेड पेपर है, अनकोटेड पेपर है, वुड्स फ्री कोटेड वुड फ्री पेपर है, उसका यूज, और यहाँ कह रहा है कि कोटेड वुड फ्री पेपर सीट या सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से निर्मित होती है, किस प्रकार का पेपर होता है। तो देखिए यहाँ पर भी आपसे वही क्वेश्चंस पूछ रहा है और यही क्वेश्चंस 4 नंबर क्वेश्चंस में पूछ रहा है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया कि कोटेड वुड फ्री पेपर जो होता है कि बेस सीट क्राफ्ट या सल्फाइड पल्प से बनती है। ठीक है, यह किस प्रकार का पेपर होता है, कोटेड होता है, अनकोटेड होता है या अनकोटेड वुड फ्री पेपर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये कोटेड वुड फ्री पेपर है वही ये पेपर यूज होता है जो किससे, सल्फाइड सॉफ्टवुड पल्प से बनता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको थ्योरेटिकली बहुत चीज़ें समझ में आ जाए। आपको मोस्टली जाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 18 दिसंबर को है और आज हो गई है 8 दिसंबर। जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज है 8 दिसंबर। तो आपके पास सिर्फ 10 डेज़ हैं और 10 डेज़ में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने। 80 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके आईएसपी में, आईएसपी नासिक में। तो 80 क्वेश्चंस में आपको मोस्ट प्रोबेबली 40 से 50 क्वेश्चंस आपको राइट आंसर्स हो जाने चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि किसी के भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला होगा, बहुत डीप पढ़ रहा होगा, तो ही उसके 80 में 70-60 क्वेश्चन सही हो पाए। नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि 40 से 50 क्वेश्चंस कवर अप हो सकते हैं। 40 प्लस क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, और जिनके 40 प्लस क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, ये आप मेरी बात समझिए, ये आप मान लीजिए कि जिसके 40 क्वेश्चंस कवर अप हो गए, 40 प्लस क्वेश्चन कवर अप हो गए, उसका सिलेक्शन लगभग पक्का हो गया। लगभग क्या कह रहे हैं कि श्योरिटी है कि 40 प्लस क्वेश्चंस अगर आपके कवर अप हो जाते हैं प्रिंटिंग से, ठीक है, और नॉन टेक के जो 40 क्वेश्चंस हैं, 40 नंबर्स हैं, उसमें से आपके अगर आपके 30 प्लस नंबर भी बन रहे हैं और प्लस 40 नंबर हो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझिए दोस्तों। क्योंकि अप्रॉक्स 70 नंबर्स ये हो जाते हैं और आपको चाहिए कितने, 60 प्लस। ठीक है, 60 प्लस नंबर चाहिए आपके सिलेक्शंस के लिए। तो आपको ध्यान रखना है आपको कवर अप कितने करने हैं, 40 प्लस उधर आपके बिल्कुल सही होने चाहिए और 30 प्लस इधर सही होने चाहिए। क्योंकि माइनस का मतलब 1-2 गलत होने का मार्जिन रहता है, माइनस मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चंस के एरर होने का या कुछ आपका मिस हो गया क्वेश्चंस, किसी का आंसर नहीं आप सही लगा पाए, आपको लग रहा कि वो सही है क्वेश्चंस पर आपने क्लिक गलत जगह कर दिया, तो ऐसा 5 का एरर रहता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी 65 आपका 65 नंबर तक आपका बन जाएगा। तो जो मार्जिन ये है, ऐसा ही मार्जिन रहेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए ये अप्रॉक्स मैंने 1000 क्वेश्चंस को कवर अप कर दिया है अपने वीडियोस में। अप्रॉक्स 1000 क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही क्वेश्चंस से, देखिए क्या होता है कि थोड़ी सी लाइंस को चेंज करके क्वेश्चंस को बना सकते हैं, या क्वेश्चंस को पूछा जाता है। एग्जामिनर आपसे मेन क्वेश्चंस की लाइंस को थोड़ा सा चेंज करेगा और आप उसमें परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस बोल क्या रहा है आपसे, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उसको किसी तरीके से कनेक्ट करिए कि उसको मैं याद कैसे रख सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब स्टार्ट करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम ब्लीच or unbleached craft softwood pulp of southern pine. They are manufacturing in various weight from
50 to 134 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ कह रहा है दक्षिणी पाइन के पेड़ अपने ट्री देखे होंगे से प्रचालित या बिना प्रचालित क्राफ्ट सॉफ्टवुड पल्प से निर्मित होते हैं। वे 50 से 134 ग्राम पर मीटर स्क्वायर के विभिन्न भारों में निर्मित होते हैं। तो कोटेड वुड पेपर है, अनकोटेड वुड फ्री पेपर है, या रैपिंग पेपर है, या स्पेशलिटी पेपर। देखिए, ये अभी मैंने इसको आपको इसके प्रोसेस को बताया था, ये क्वेश्चंस को मैंने कवर अप किया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो पाइन से बनते हैं ना, साउथर्न पाइन के से जितने भी पेपर्स बनते हैं वो किसके काम आते हैं? रैपिंग पेपर के काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, रैप करने के मतलब किसी चीज़ को पैक करना है या रैपिंग करना, उसके काम आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर है, कास्ट कोटेड पेपर इज वेरी पेपर मेड बाई allowing the coating on the paper to dry on a large chrome plated dryer along with a polished surface। कास्ट कोटेड पेपर एक बहुत ही पेपर होता है। कैसा पेपर होता है? जो एक पॉलिश सतह के साथ एक बड़े क्रोम प्लेटेड ड्रायर पर पेपर पर कोटिंग को सूखने की अनुमति देकर बनाया जाता है। तो देखिए, कह रहा है कि कास्ट पेपर जो कोटेड पेपर होता है वो कैसा पेपर होता है? लो ग्लास होता है, हार्ड ग्लास होता है, या ब्लीक्ड होता है, या ब्लैक टेक्सचर्स का पेपर होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो हार्ड ग्लास पेपर होता है वो होता है कास्ट कोटेड पेपर। वो कैसा होता है? हार्ड ग्लास पेपर होता है। हार्ड ग्लास पेपर होगा, वो कैसा पेपर होता है? कास्ट कोटेड पेपर जो होता है वो हार्ड ग्लास पेपर होता है, जिसकी पॉलिश की सतह, देखिए हार्ड होगा ना तभी पॉलिशिंग वगैरह संभव है। अगर किसी ने भी प्रैक्टिकली काम किया होगा ना तो उसको पता चल जाएगा कि पॉलिशिंग किस सरफेस पे संभव होती है। और क्रोम प्लेटेड ड्रायर है तो वो हार्ड ही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप थोड़ा सा टेक्निकली समझिएगा कि इसका आंसर बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, आर मेड ऑफ स्पेसिफिक यूजेस विच इंक्लूड कैपेसिटर, सिगरेट्स एंड ग्रेस पेपर। तो देखिए, ये सभी विशिष्ट उपयोगों के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कैपेसिटर, सिगरेट, ग्रेस पेपर शामिल होते हैं। कौन से पेपर होते हैं जो विशेष उपयोग के लिए बनाते हैं? तो जो विशेष यूज के लिए बनाए जाएंगे वो विशेष पेपर होंगे, स्पेशलिटी पेपर होंगे। तो देखिए, मैंने इसको बताया था कि स्पेसिफिक यूज के लिए बनाया जा रहा है, तो स्पेशलिटी पेपर। ठीक है दोस्तों, इससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इज अ थिक पेपर ऑफ लो डेंसिटी एंड क्वालिटी यूज फॉर मेकिंग सॉलिड फाइबर बॉक्सेस इज ऑफ पेपर दैट रिक्वायर्ड वेरी लो स्ट्रेंथ। कम घनत्व और गुणवत्ता का एक मोटा कागज है जिसका उपयोग ठोस फाइबर के बक्से बनाने के लिए किया जाता है, और यह कागज का होता है जिसके लिए बहुत कम ताकत की आवश्यकता होती है। देखिए, इसको कह रहा है कि ये पेपर जो होता है कम डेंसिटी का होता है और गुणवत्ता में एक मोटा होता है, थिक पेपर होता है। तो जो चिप बोर्ड पेपर होते हैं वो क्या होते हैं? थिक पेपर होते हैं, और उसके डेंसिटी भी कम होती है, और इसकी जो लागत है ये भी कम ही होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो चिप है, या ऐसे कह सकते हैं चीप मतलब भी सस्ता होता है ना, तो चीप से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से पढ़िएगा। पल्प विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द माइल्स विच डोंट हैव पेपर मशीन्स एंड दिस पल्प सोल्ड टू द ओपन मार्केट एज वेट लैब और ड्राई लैब, व्हाट इज इट्स नेम। अब देखिए, मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बोला था कि कह रहा है कि ओपन मार्केट में बेचना है इसको। लुगदी जो उन मिलों द्वारा उत्पादित की जाती है जिसके पास पेपर मशीन नहीं है, और इस लुगदी को गीले गोंद या सूखे गोंद के रूप में खुले बाजार में बेचा जाता है। इसका नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो मार्केट में बेचा जा रहा है उसका नाम है मार्केट पल्प। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।